नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदन नाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रमणाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री विभद्र सागर जी महाराज की जय जय जय। जो स्वयं वितरागी थे, संसार के इस चतुर्गति के परिभ्रमण में अनेक प्रकार के सुख और दुख भोगते भोगते जिनका मन थक गया था और भोग भोग करके आनंदित होने वाला मन और दुख को भोग करके दुखी होने वाला मन, वास्तविकता में संसारी जीव की यही पहचान होती है। लेकिन जिसका मन सुख भोगने से भी थक जाता है और दुख भोगने से भी थक जाता है, वही वितराग भाव में प्रवेश कर पाता है। बहुत दुर्लभ ऐसी आत्माएं संसार में हुई है जिन्होंने इस वितराग भाव को प्राप्त किया है और वितराग भाव को प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधवत्व, सूक्ष्मत्व आदि असंख्यात अनंतानंत गुणों को अनुभवन कर रहे हैं और चतुर्गति के इस भवभ्रमण की सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में जिन्होंने उपरिम तत्व को प्राप्त किया, पंचम तत्व को प्राप्त किया है, ऐसे उन तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसा उनका चित्त सुख में भी थक गया था और दुख में भी थका हुआ मन था, मैं भी ऐसे मन को प्राप्त करने हेतु मैं उनके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। कर्म का विनाश करना सबको पसंद है, लेकिन कर्म संचित करने वाली उस दुर्बुद्धि का विनाश करना इतना सुलभ नहीं होता। एक ऐसा मन, एक ऐसी वाणी, एक ऐसी शरीर की इंद्रियों का निर्माण करने की इच्छा जागृत होना ही बहुत दुर्लभ होता है। प्राय करके संसार के सारे जीव जिस भी जाति में, जिस भी धर्म में, जिस भी पंथ परंपराओं में जन्म लेते हैं और जो आत्मा जिस जाति, कुल, धर्म, पंथ परंपराओं में जन्म लेता है, वहाँ के जो भी भगवान, जो भी गुरु, जो भी शास्त्र होते हैं, उनका पालन करता है, आचरण करता है, अनुसरण करता है,
वो उस सांचे में ढलने की कोशिश करता है जैसा उन वेदों में, ग्रंथों में कुछ निर्देश दिया गया होता है। सनातन परंपराओं में देखोगे तो प्रातःकाल में उठना, देव वंदना करना, सूर्य वंदना करना, अपनी इष्ट आराध्य के प्रति भी नैवेद्य आदि समर्पित करना, यज्ञोपवीत आदि स्वीकार करना, बभूति लगाना, ये सारे कर्म तो वो कर ही रहा है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जो भी हमारा कुलाचार है, जो सामान्य क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये भी हम कर ही रहे हैं और अनंत काल से कर रहे हैं। हमारी आत्मा ने अनंत काल तक जैन धर्म का पालन किया हुआ है। ये पालन करना शब्द इतना अधूरा, इतना अपरिपक्व है, जिसके कारण ही हम कभी वास्तविक साधना की दिशा की तरफ कभी जा नहीं पाए। कर लो, बस कर लो, देव दर्शन कर लो, जाप कर लो, कर लो, कर लो, ये कर लो शब्द, मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या करना है, मुझसे जितना बनता है उतना मैं कर ही लेता हूं धर्म। हम इसी में उलझ गए। बरसों बरसों तक हमने समय दे दिया इन्हीं चीजों के लिए। हमें जाप करना है, स्तोत्र करना है, पाठ करना है, उपवास करना है, तीर्थ वंदना करना है, पुण्य कमा करके पुण्यवान होना है, यही सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। और यहाँ जब हम शास्त्र का अध्ययन, चिंतन, मनन करने के लिए बैठते हैं, अथवा महापुरुषों के जब जीवन का हम अध्ययन करते हैं, वो पालन कम करते थे और निर्माण ज्यादा करते थे। पालन करने के लिए हमारे मन वचन काय का विशेष होना आवश्यक नहीं होता। जो भी आपका मन है, जैसा भी आपका मन है, जो भी आपकी वाणी है, जैसे भी गुणों से युक्त वाणी है, दुर्गुणों से भरी पड़ी, जो भी आपकी इंद्रियां है, जो भी आपकी इंद्रियों में दुर्गुण भरे पड़े, उन दुर्गुणों से भरे हुए मन वचन काय के साथ धर्म का पालन किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसमें कोई आपको बहुत बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अपने ही मन से लड़ रहे हैं, हम अपनी जिह्वा से लड़ रहे हैं, हम अपनी आंखों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ये जो स्थितियां बनती है, ये वास्तविकता में आत्मा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाली आत्मा के अंदर घटित होती है। वो अपने ही मन से दिन भर लड़ता रहता है। पूर्व जन्मों की कर्म के प्रेरणा से उसके मानस पटल पर नाना प्रकार के कषाय, नाना प्रकार की विषय वासनाएं उत्पन्न होती है। और जिस आत्मा ने अध्ययन किया है शास्त्रों का, वो शास्त्रों का अध्ययन जानने वाला मन भी हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम दोनों का आमना सामना करके कभी लड़ाते नहीं हैं। हम सिर्फ मंत्र पढ़ करके कर्म कटने के, कपोल कल्पित मनगढ़ंत कर्म कटने का एक एहसास, एक सपना देख करके जीवन जी रहे होते हैं। आपने कभी भी स्त्री से लड़ने का, पुरुष से लड़ने का, बालक से लड़ने का, दुश्मनों से लड़ने का, मित्रों से लड़ने का, माता पिता से लड़ाई करने का, पति से लड़ाई करने का, पत्नी से लड़ाई करने का, पुत्र से लड़ाई करने का आपके पास एक अनुभव है, क्योंकि आपने वह सारे कार्य प्रैक्टिकल किए हैं। आप लड़े हो, युद्ध किया है, अपने संघर्ष किया है अपने। लेकिन आपने कभी भी अपने ही अंतःकरण के कर्म की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाले क्रोध से कभी लड़े हुए, कभी मान से लड़ने के लिए बैठे हो, कभी मायाचार से लड़ने के लिए बैठे हो, कभी लोभ से लड़ने के लिए बैठे हो, कभी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा से हम लड़ने के लिए बैठे हैं, ये हमें कभी याद नहीं है। लड़े किसी से भी नहीं हम। हमारे अंदर अंदर भूख प्यास बहुत है, क्षुधारोग विनाशाय करने के लिए अर्घ्य चढ़ाते रहे, लेकिन कभी भूख और प्यास से कभी लड़े ही नहीं। एक भूख लगने वाली भावना और एक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार भूख पर विजय प्राप्त करने वाली भावना, ये दोनों ही भावना हमारे पास है। हम भूख पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा भी रखते हैं और निरंतर भोजन प्राप्त हो इसकी भी अभिलाषा हमारे अंदर होती है। आप टोटल के टोटल बहुत बुराइयों से भी नहीं भरे पड़े, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार भी ऑटोमेटिक हो सकती है।
लेकिन वो सारी अच्छाइयाँ बलवान कभी नहीं बनती, क्योंकि आप अपनी अच्छी भावनाओं के द्वारा बुरी भावनाओं से कभी लड़ते ही नहीं हो। कल शाम को बैठा और मैंने एक शब्द ले लिया, घमंड। और मैंने ये देखा कि मैंने गए अंतर जगत में जाने की मेरी आदत है, और मैंने ये देखना चालू किया कि विचल सागर तुझ में घमंड कितना है, कहाँ कहाँ है, कब कब प्रकट होता है, किस चीज़ का घमंड है तुझे? अपने सुंदर शरीर होने का, काले होने का, गोरे होने का, बलवान होने का, दुबले होने का, पतले होने का, ज्ञानी होने का, बड़े होने का, छोटे होने का, प्रसिद्ध होने का, हजारों प्रकार का घमंड होता है। और मैंने अवलोकन करना चालू किया कि मेरा घमंड कहाँ कहाँ प्रकट होता है, किस किस बिंदुओं पर वो ज़्यादा रेंगता है। घमंड सबके अंदर होता है, लेकिन वो रेंगता कहाँ है ये ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। क्या ऐसा है आपके पास जिस जिस पर वो आपका मन घमंड करता है? वो मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा, ढूंढ करके उसकी लिस्ट बना ली। फिर कामबान युद्धोत्सनाय पुष्पम निरूपामिति कार्य चढ़ाने के लिए भगवान ने कहा। तो हम अपनी काम वासना से कभी लड़े ही नहीं है, लड़े ही नहीं है, भिड़े ही नहीं, कभी आमना सामना ही नहीं हुआ। वो आता है, भावनाएं आती है, अकेले तांडो नचाती है और चली जाती है। हम कभी सामने आते ही नहीं, उसके मना करने के लिए सामने खड़े नहीं रहते। कभी कहीं भी बैठे हैं, काम भावना उत्पन्न होगी और बस वो बस होती तो, पर वो अकेले ही होती, फिर वो हम नहीं होते वहां। जब क्रोध आता है तो सिर्फ क्रोध ही होता है, फिर हम नहीं होते वहां। फिर मान होता है, मायाचार होता है, घमंड होता है, तृष्णा होती है, अहंकार होता है, नफरत द्वेष होता है, फिर वो द्वेष ही होता है, वह हम नहीं होते वहां। जैसे अभी मैं बैठा और मान लीजिए मेरे अंदर किसी के लिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो मैं वहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, बस वो क्रोध ही सिर चढ़ करके बोलता है। आंखों में क्रोध, दिमाग में क्रोध, वाणी में क्रोध, बस वही वही होता है। और क्रोध आकर के निकल जाता है। बाद में फिर मैं बीच में आता हूं, अरे यार काय को गुस्सा कर लिया, नहीं करना चाहिए था। अब ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूं। और जब वो क्रोध आ रहा था तब मैं वहां था ही नहीं। और साधक का कर्तव्य कहां होता है कि एक साधना कहां चालू होती है? तो जब आपके पास क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामादिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो आप उसी समय वहां उपस्थित हो जाओ, उसी समय उपस्थित हो जाओ और आप उसको दबाओ नहीं। और ये जिसने काम चालू किया बहुत बड़ा साधक बन करके सामने आ जाता है और बहुत बड़ी उपलब्धियां भी मिलती है। और ये जो भावनाएं होती ना, भावना, ये भावनाएं भी ऐसे ही औषधि का काम करती है। जब जब जो शब्द जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें दिया गया है, वह उसमें से कोई भी एक शब्द लेकर के हमें विचारों में चले जाना आना चाहिए। कल भी मैंने थोड़ा सा आपको प्रेरणा दी थी कि आप एक अच्छा विचार करने वाले व्यक्ति बने। बहुत आसान है धर्म करना, धर्माचरण करना, मुंह उठा करके अपने मंदिर मस्जिद में तो घुसना ही है, नहा धो करके, और करना क्या है तुम्हें? चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा मनोबल, बहुत बड़ा साहस होता है। दूसरी बात, चिंतन करने के लिए जैसे मैं कहूँ तो लोग कहते हैं हमें कुछ आता ही नहीं है, हम क्या चिंतन करें? किसी को कुछ नहीं आता, और जिसको नहीं आता वही मंजिल के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। और जिसको आता है वो नाना प्रकार के तर्क को तर्क करते हुए, बुद्धि की होशियारी करते हुए यही खप जाता है। सिंपल से जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमारे लिए कुछ आज्ञा दी गई है। और कोई भी धर्म शब्द हो, हम उसके पीछे एक ही अक्षर लगा लेते हैं। धर्म का मतलब पालन करो, क्षमा का मतलब पालन करो, दया का मतलब पालन करो। ये पालन करो, ये जो शब्द है ना, ये आपको पूरे अनंत जन्मों का जैन धर्म निगल गया है। आप पालन कम किया करो, थोड़ा बुरे काम तो बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे हर भगवान के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द के बारे में विचार ज्यादा करना है, विचार ज्यादा करना है। जैसे मैं आपको एक अहिंसा शब्द देता हूं, अब अहिंसा शब्द मैंने दे दिया, अब आपको कोई शास्त्र, कुछ किताबों का कहीं नहीं जाना, कुछ कोई ये मर्यादा साधुओं की किताबें पढ़ करके फलाना महाराज ने फलाना किताब में जो लिखो ये इसमें नहीं जाना, ये सब गुना भाग में नहीं जाना। इसी में जाती सारी दुनिया। प्रवचन करने के लिए बैठा दो,
वो निपट गए, महाराज है ही नहीं दुनिया में। वो फलाना महाराज का नाम ले लेंगे, फलाना महाराज ने फलाना किताब में जो बात लिखो, फलाना महाराज ने फलाना किताब में जो लिखो, अले लिखो सो लिखो तो धरो है, तुम कहाँ थे बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। और किसी के लिखने से थोड़ी ना कोई मेरे कर्म कटने वाले है, कोई उद्धार थोड़ी होने वाला है। अब एक अहिंसा शब्द ले लो और आप उस पर विचार करो, बस विचार करो। विचार करने के लिए कोई बुद्धि की चातुर्य की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको कला पता होना चाहिए। ये तो ऐसा ही है जैसे सिलबट्टे पे मिर्ची कुटना, मालूम चल गया तो कोई भी कुट सकता है। एक बार आपको दिखा दिया कि ये मिर्ची ऐसे डाल दिया, लाल लाल मिर्ची, और इसको ऊपर से ऐसे ठोक दो। अब इसमें कौन सी बड़ी विद्वत्ता, बड़ी कोई ज्ञान, कोई किताबें, कोई गिरजा कर जाना पड़ता है भाई, वहां से विद्वत्ता की कोई डिग्री लेके आना पड़ता है। सिंपल सी बात है, कोई भी एक दो बार दिखा दो, कुट देगा अपने हिसाब से वो। ऐसे ही आपको एक दो बार ट्रायल करना है अपने आप पे ऊपर कि आपको एक शब्द दे देता हूं मैं क्लास के बाद, फिर आप दिन भर उस पर विचार करो। जैसे मैं बैठता था पहले विचार करने के लिए, मुनि बन करके बैठ गए तो विचार करने के लिए बैठ गया, आचरण करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब घर कमरे में पाटे बाप कहां करें, अब आचरण करे तो कहां करे। आहार करके आ गए, बैठ गए पाटे पे। अब लोग बोल रहे महाराज जी का आचरण बहुत अच्छा है, मैं खुद को देखता था, मैंने कर क्या रहा हूं, मैं दिन भर पाटे पे तो बैठा हूं, आचरण क्या हो रहा है मेरा, हो क्या रहा है मेरा आचरण, बैठा ही तो दिन भर पाटे पे, उंगली तक नहीं हिला रहा हूं, चुपचाप ही बैठा हूं। तो आचरण कोई, आप लोग जिसको आचरण बोलते हैं ना, एक हवा है वो। सामान्य रूप से आप लोग जो क्रियाक्रम थोड़ा बहुत मंदिर पूजा पाठ के कर रहे थे, आप लोग उसको आचरण बोल लेते हो। उससे भी बहुत बड़ी साधना जो है कि तीर्थंकर भी हाथ पैर आंख नाक कान सब बंद करके अगर किस में प्रवेश किए, तो ये आचरण विचरण में करने के लिए नहीं बैठे थे तीर्थंकर। ये सीधा व्रत जितने उनसे बनते थे, महाव्रत लेना था ले लिया, अनुव्रत लेना था ले लिया किसी को भी, और वो बैठ जाते और विचार क्षेत्र में चले जाते। अब वो विचार कर रहे, 6 महीने आंख बंद करके उपवास करके बैठे हैं तो भी वो विचार कर रहे हैं, 6 महीने निरंतर आहार के लिए जा रहे हैं तो भी वो विचार ही ज्यादा कर रहे हैं। आचरण हमेशा कम ही होता है, समझ में आ रहा है। आचरण जितना भी होता है ना, वो उसकी मात्रा हमेशा कम होती है, और विचारों की मात्रा आपके पास ज्यादा होना चाहिए थी, लेकिन आपको हमेशा विचार करने की प्रेरणा किसी ने दी ही नहीं। ये किताबें हाथ में ऐसी पकड़ा दी, स्तोत्र हाथ में पकड़ा दिया, मंत्र हाथ में पकड़ा दिया, अब आपको भगवान की क्या स्तुति करना है ये विचार करने के लिए आपको किसने प्रेरणा ही नहीं दी। आप विचार करते रहो ना दिन भर, मुझे क्या भगवान की कल सुबह जाकर के स्तुति करना है, ये विचार करने की आदत ही छोड़वा दी, क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया, टांग दिया प्रवचन में, ये बहुत महान स्तोत्र है। इनके बापजादा आए थे सपने में बताने के लिए उनको, समझ में आ रहा है। ठीक है महान है, हाँ तुम पढ़ लो, तो क्या तुम महान बनोगे। तो ये जो विचार कला है हमारे अंदर कि हम 8 कर्म काट सकते हैं, तो आचरण का संकल्प लेकर के बैठ जाओ। अब पैर पर पैर धरे हैं, हाथ पर हाथ धरे हैं, आंखें बंद है, कान बंद है, जबान बंद है, अब क्या आचरण कर रहे हो बताओ। व्रतों का संकल्प ही है, वहां सिर्फ एक ही काम चल रहा है, विचार करने का काम चल रहा है। अब आप लोग उसको और जटिल बना लेते हो, ध्यान में बैठ गए, शुक्ल ध्यान में बैठ गए, उच्च अवस्था में पहुंच गए, ये पहुंच गए, और ऐसे ऐसी बातें बोल करके आदमी को और ढीला बना दिया हमने, अरे हमारे बस की तो है ही नहीं। आप सिंपल सी बात है ना, जो कुछ भी वो कर, ध्यान भी कर रहे थे, विचार ही तो कर रहे थे, विचार शब्द बोल लेते सीधा सीधा, विचारों के अलावा कुछ कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था शाम को कि आर्तर ध्यान रौद्र ध्यान के बारे में, ध्यान में क्या है बताओ ना। आर्तर ध्यान में भी आज्ञा विचय, अपाय विचय, विचय माने विचार करना, संस्थान विचय, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदान बंद, ये क्या है, विचार कर रहा है, वो विचारों में है तो ध्यान में है। हकीकत में ध्यान शब्द, आप जो विचार करते रहते हो ना, अभी यहां बैठे हो, भले मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन विचार तो कुछ चल रहे हैं ना दिमाग में, उस विचार का नाम ही ध्यान है। ध्यान कुछ और नहीं, नहीं कि आंख बंद करके बैठना पड़ता है, सांस अंदर बाहर करनी पड़ती है हाथ पर, यह है ही नहीं, ध्यान इसको कहते ही नहीं है, यह मुद्रा हो गई। ध्यान अलग है और ध्यान मुद्रा अलग है। आप मुद्रा में जाते हो, आप ध्यान में नहीं जाते। आपको मुद्रा ज्यादा महत्वपूर्ण सिखाई गई, ये बैठना, ये क्या है, ये ध्यान नहीं है,
ये ध्यान के लिए मुद्रा मात्र है, ध्यान अलग है। ध्यान माने विचार करना, और विचार करने का काम तो चलते चलते भी कर सकते हैं, खाते खाते भी कर सकते हैं, बाथरूम में टॉयलेट में बैठे वहां कर लो, बेडरूम में बैठे वहां कर लो, गाड़ी चलाते कर लो। ध्यान सर्वत्र होता है, खुली आंखों से होता है। मैं आपको देख रहा हूं, मेरा ध्यान चल रहा है। ध्यान में कोई एकाग्रता नहीं होती, ध्यान निरंतर चल ही रहा है, उसमें एकाग्रता क्या है? एकाग्री तो है। मैं किसी भी बारे में सोच रहा हूं तो सोच ही रहा हूं ना। मैं यहां बैठ करके आज मुझे आहारचर्या में क्या क्या खाना है, तो इसमें क्या विचलित थोड़ी मन है, सोच रहा हूं, ठीक से सोच रहा हूं। मैं विचार आ रहे हैं मेरे अंदर कि आज मैं आहार के लिए जाऊंगा तो गर्म पानी ले लूंगा, रोटी ले लूंगा, आंवला ले लूंगा, चटनी ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो लूंगा। विचार कर रहा हूं मैं किसी चीज के लिए। जो मेरा विचार चल रहा है वो विचार ही ध्यान है। अब उन ध्यान के दो भेद बताए भगवान ने, एक होता है अशुभ, एक होता है शुभ विचार। तो जिससे वो विचार करना जिसमें मेरा मंगल हो, और वो विचार करना जिसमें मेरा अमंगल है। अब आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है कि मुझे ध्यान करने के लिए मुझे थोड़ा एकाग्रता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, टाइम कहाँ मिलता है उसके लिए? मेडिटेशन करना है तो बहुत एकाग्रता होना चाहिए, बहुत सारी एकांत स्थान होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बैठना होना चाहिए, ऐसे बैठना होना चाहिए, फिर भगवान मन में आ जाता है, एकाग्र हो जाए, भगवान में भक्ति में लीन हो जाए तो बोले ध्यान लग गया। ये नहीं है, सब गबड़गंज बातें हैं, ये खेल खिलौने, टाइम पास है ये सब, जितनी भी टीवी पे चल रहा है सब। अगर है तो उन्होंने क्या सिद्ध किया? जो लगा रहे उनको पूछ लो, 20-20 साल से शिविर ही लगा रहे वो। प्राप्ति कहां से होने वाली है? तो आपको बेसिक जो साधना पद्धति होती है, विचार करने की आदत डालना, एक विशिष्ट प्रकार के शब्दों का चयन करना, और उस शब्दों के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी दिशाओं से उसका आलोडन करना, उसको कहते हैं विचार करना। अब यहां हमारे लिए दिए जा रहे शब्द निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, यह हमारे लिए शब्द दिए गए हैं। सम्यक दर्शन विशुद्धि, भावना भाव, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा आज्ञा दी गई। भावना भाव का मतलब होता है विचार करना, विचार करने के लिए बैठना है, कुछ पालन नहीं करना है इसमें। अभी पालन करने की आवश्यकता ही नहीं, पहले विचार, भगवान कह रहे विचार तो करो पहले। अभी आप लोगों का क्या होता है कि यहां हम लोग उपदेश दे देते हैं, आप लोग वहां बैठ के सुन लेते हो, हम घर जाकर के पालन करेंगे। कुछ हो पाया पालन आज तक? ये आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, ये ककड़ी और दुनिया भर के 2, 4, 6, 10, 15 चीजें छोड़ने के अलावा तुमने कभी कोई वैचारिक छलांग, कोई भावनात्मक छलांग लगाने का एहसास है? दया के क्षेत्र में तुमने बहुत बड़ा कोई विचार किया हो, करुणा के क्षेत्र में, ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में तुमने बहुत बड़े बड़े विचार कभी अपने हृदय में पैदा किए हो, तुम्हें याद भी है? बहुत गजब का अहिंसा का विचार एक बार मेरे मन में आया था, कभी आपको ऐसा याद है? एक बहुत बड़ी अहिंसा के ख्याल मेरे अंदर आते रहते, कभी ख्याल आते हैं उसके? क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा पैर में सांप छोड़ दिया गया है, आचरण और पालन करने का, ये दोनों शब्दों ने आपका पूरा गला घोट दिया, जीवन बर्बाद कर डाला। बार 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 भाई धर्म का पालन करो, धर्म का पालन, वो दिमाग डिस्टर्ब हो गया आपका कि भाई हमसे नहीं बनता पालन करना। जबकि आप एक गृहस्थ है, भले आप मंदिर आओ नहीं आओ कोई बात नहीं, लेकिन जैन कुल में माता पिता के ही द्वारा इतने सुंदर, इतने 800 करोड़ लोगों से भी बेहतर जीवन है आपका। अगर सप्त व्यसन आपके जीवन में नहीं है, मध्य मधु आपके जीवन में नहीं है, पंचाउदुबर फल आपके जीवन में नहीं है, जिस धरातल पर 800 करोड़ इंसान है ना, उस 800 करोड़ इंसान से भी ऊपर आप उठ चुके हो। अब और क्या आचरण करने के लिए बचा है आपके पास? अब आपको ज्यादा ये आचरण विचरण नहीं करना, ये इतना ही आचरण काफी है, भगवान बोलते हैं। आजकल ये मुंजे संस्कार चलने लगे ना, 8 साल के बाद बच्चों के करने लगे, परंपरा प्रवाहित होने लगी, दक्षिण में तो कब से चल रही है। उसमें होता क्या है? यही होता है कि उसको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, सप्त व्यसनों का त्याग किया जाता है, 5 औदर फूलों का त्याग किया जाता है, मध्य मांस मधु का त्याग किया जाता है, मंत्रों के संस्कार संकल्प दिए जाते हैं, हो गया, श्रावक हो गया वो आज के बाद। और श्रावक होने का मतलब ये होता है कि ऐसे शुभ संकल्प जिसने लिया वो उठ गया, ऊपर उठ गया, बुद्धि से, विचार से, आचरण से, पालन, अब उसको और कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
अब उसको जीवन पर्यंत अगर कुछ करना है, घर में, परिवार में, बीच में, अनेक प्रकार के स्वभाव के लोगों के बीच में व्यापार आदि क्रियाक्रम करते हुए उसको आचरण नहीं करना, अब उसको करना है विचार। पूरे टाइम विचार करते रहो। महाराज जी हम इतने विचार करेंगे फिर पालन नहीं करेंगे तो ये कीड़ा ऐसा काट गया है कि हम कुछ भी समझा दे, लास्ट में ये पूछ, बंदर की पूछ होती ना, लास्ट में ये बोलता आदमी जरूर है, अरे महाराज जी इतना अच्छा प्रवचन देते हैं, समझ में तो सब आता है, सब आता है, लेकिन पालन हो जाए तभी ना, आचरण में आ जाए तभी तो सार्थक है। ये ऐसा ढकोसला ज्ञान, बेतु का ज्ञान, निरर्थक ज्ञान आप लोगों को बार बार दिया गया, पालन करो, पालन करो, आचरण करो, पालन करो, आचरण करो। आप लोगों का रुकता ही नहीं ये शब्द इस्तेमाल करना। मैं कुछ भी कहूं, कितना भी कहूं आपको, आप अंत में एक लाइन जरूर बोलोगे, सब अच्छो तो महाराज, अच्छो लगत, सब अच्छो लगत, बहुत अच्छा लगत महाराज। लेकिन ये पूजा करता है, जाप करता है, ये अभिषेक करता है, देखो रोज रोज, देखो ये ऐसा करता है, इसको धर्म का पालन ही नहीं करता ये। आखिरकार तुम खुद को भी लंगड़ी खुद ही मार देते हो और दूसरों के टांग भी तुम ऐसे ही बोल करके खींच करके बर्बाद कर देते हो। आप ये पालन करने का शब्द ना उस व्यक्ति के लिए मत बोला करो जिसका सप्त व्यसनों का त्याग है, 5 औदुंबर फलों का त्याग है और 3 मकारों का त्याग है ना, उसको ये शब्द बोलना बंद करो। टकले को देख करके भी बोल रहे हो तुम, कंगी ले लो, कंगी ले लो, अरे उसका कोई औचित्य है क्या? बाल मुंड गए उसका, तुम बोल रहे कंगी ले लो, कंगी ले लो। आदमी परेशान हो जाता है, टकला परेशान हो जाता है, साला कंगी ले लो, जो देखो तो बोलता कंगी ले लो बोलता है। वो बोल रहा है बेवकूफ है क्या? मैं टकला खुद को साफ सुथरा बनाना चाहता हूं, मैं बेवकूफ हूं? वो कंफ्यूजन में रहता है। एक आदमी गृहस्थ बन चुका है, सात्विक जीवन जी रहा है, और रोज उसको अगल बगल के लोग ताना मारते हैं, थोड़ा अच्छे से पालन किया करो, थोड़ा अच्छे से आचरण किया करो। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार मेरे से क्या बन रहा है, मेरे से जितना अच्छा बन सकता था, कोई खोटा काम बड़े मैं कर नहीं रहा हूं, फिर ये पालन करो, आचरण करो, बार बार मुझे शब्द सुनाया जाता है, जिधर देखो उधर। प्रवचन सभा में बैठो तो भी आचरण अच्छा रखो, हाँ महाराज रखेंगे रखेंगे रखेंगे। प्रॉब्लम यही है कि तुमने अपने आचरण को व्यवस्थित बना चुके और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कहे ना तो तुम एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हो, अब क्या बचा? रात भर बैठ करके मुंडन मुंडा लिया और सुबह उठ करके होते लो कंगी कर लो। अब वो बेवकूफ कौन है बताओ? हैं? बेवकूफ कौन है? तो भाई जिसने ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए सप्त व्यसनों का त्याग कर चुका है, 5 औदुंबर फल है, 3 मकारों का त्याग कर चुका है, अब उसको क्या तुम आचरण करवाओगे? अच्छा, अब उसको तुम्हें ये बोलना है थोड़ा विचार कर लिया करो बेटा, थोड़ा विचार किया करो। किसके बारे में विचार करो? ये भगवान जी ने कहा है निशंकित होने के लिए, थोड़ा इस पर विचार करो। तो क्या, कैसे विचार करते हैं? तो विचार कर लो कि हाँ अविचल सागर भगवान जी ने कहा है। अब अविचल सागर जी से ही बातें करने लगा, इसको कहते विचार करने लगा। विचार का मतलब क्या होता है? आप खुद ही खुद से बातें करो, खुद ही खुद से प्रश्न पूछो, खुद ही खुद को जवाब दे दो। और इतना विचार करने के बाद भी फिर आप बोलोगे हम इतना अच्छा अच्छा विचार कर लेते फिर आचरण में नहीं लाता, अरे फिर वही विद्या को विचारों की साधना में लेके जाना ही नहीं आता। आखिरकार आकर के वही पूछ पटकना, वही टेढ़ी की टेढ़ी पूछ, वही की वही, बस कितना भी उसको सीधा कर लो, आकर के अंत में आपका दिमाग एक ही बात बोलता है, क्या? आचरण, क्रिया, पालन। यहां आकर के सारे सत्यानाश। अरे ये बोल करके भी कोई आप आचरण करने के लिए वो आगे भी नहीं बढ़ते। हर बार ये बोल करके खुद ही खुद को दुखी बना करके, दूसरों को दुखी बना करके आगे निकल जाते हो। तो मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय अगर किसी चीज के लिए दिया है, विचार करने के लिए दिया है। नहीं पढ़े हमने कभी, 18 साल हो गए आज तक कभी शास्त्र ही नहीं पढ़े। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ता तो डर लगने लग जाता है, घबराहट होती है, कंपन होता है शरीर में, दूर से ही नमस्कार मैया। क्योंकि जितना मुझे कंठस्थ होना चाहिए था उतना कर लिया, जितना संकल्प व्रतों का लेना था ले लिया, अब क्या करना है? पालन। अब पालन वेलन कुछ नहीं करना, बस बैठने का शांति से। और क्या करना? आंख बंद करके बस विचार करता रहता हूं, दिन भर विचार करता रहता हूं। क्योंकि मुझे पता है मेरे तीर्थंकरों ने 8 कर्म को भस्म किया है, तो व्रतों का पालन करते करते नहीं, व्रतों का संकल्प लेकर के बैठ गए और विचार करने लगे। किसका? जो संकल्प लिया है उसी का विचार करते हैं।
ये बहुत बड़ा अज्ञान है हमारे पास, जिसके बारे में आज तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला। आपको किसी ने कहा कि दारू पीना अधर्म होता है, आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़े कि नहीं छोड़े? संकल्प लिया कि नहीं आपने? आपको याद है कभी आपने दारू के ऊपर कभी चिंतन मनन विचार किया है? ये सबसे बड़ा अज्ञान मूर्खता यही करता है आदमी। जो जो आपने त्याग किया है, जो जो आपने छोड़ा है ना, आप उसका विचार किया करो, क्योंकि विचार किए बिना छोड़ी हुई चीज कभी भी आपके जीवन में प्रकट हो सकती है, मरने के बाद अगले जन्म में आपके जीवन में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? छोड़ना, छोड़ने का संकल्प लेना ये आसान है, और जो छोड़ चुके हो उसका बार बार विचार करना ये आपके आगे आने वाले जन्म जन्मांतर के और उसके संस्कारों को भी नष्ट कर देता है। जैसे मैंने शराब पीता हूं क्या? मैं पीता हूं, त्याग है कि नहीं मेरा? लेकिन कल दोपहर के सामायिक में मैं पूरा 1.5 घंटा सिर्फ शराब के ऊपर ही चिंतन कर रहा था। मैं खुद ही खुद को कह रहा था कि है अविचल सागर, कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। अब आपको हंसी आ रही होगी, आपको हंसी आ रही होगी कि महाराज जी है, साधु बने हैं, हम गृहस्थ होकर के दारू भी नहीं पीते, ये तो साधु है तो इनको तो छू भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, फिर ये चिंतन क्यों कर रहे? उसके लिए कर नहीं रहे तो? क्योंकि मैं आल दोपहर में बैठा और मैंने शराब के ऊपर बहुत देर तक चिंतन किया और खुद ही खुद से बात कर रहा था कि हे अविचल सागर, शराब कभी नहीं पीना चाहिए, भगवान ने कहा है। क्यों नहीं पीना चाहिए? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो अविचल सागर, शराब एक तो क्या है, देखो सड़न गलन, अनाज, फलों का पुष्प है, फल है, अन्य प्रकार के सारे तत्वों को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसमें से किण्वन प्रक्रिया करके उसमें जल तत्व डाल करके कीड़े, इल्लियाँ बिल्लियाँ मर जाती है और उसके सारा एक मादक तत्व बन जाता है। बहुत सारे जीवों की अधिक हिंसा करके, अधिक त्रस और स्थावर जीवों की अधिक मात्रा में हिंसा करके उसका रस होता है, वो अपने पेट में जाता है। इसलिए अविचल सागर भगवान जी ने मना किया। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है तो पी लेना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है अविचल सागर, पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है जिनेंद्र भगवान ने इस चीज के लिए क्यों मना किया? वो शराब पेट में जाते ही ना मन को कंट्रोल कर लेता है, वाणी को कंट्रोल कर लेता है, शरीर की सारी इंद्रियों को क्षत विक्षत कर लेता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, माँ को पत्नी समझने लग जाता है, पत्नी को माँ समझने लग जाता है, बहन को पत्नी समझने लग जाता है, मित्र को वैरी समझने लग जाता है, अंत शंत कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है, दिमाग कुछ भी कहने लग जाता है, अतीत की स्मृतियों में चला जाता है, भविष्य को लेकर के क्रोध मान माया लोभ असंतुलन नदी नाले इधर उधर लोक निंदा होती है। सागर महाराज इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। अरे यार बात तो सही कह रहे हो, फिर बस इतना सा होता है इसलिए भगवान ने शराब पीने के लिए मना किया? हाँ देखो, भगवान चाहते हैं कि तुम क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता आदि गुणवान बनो, ऐसा भगवान चाहते हैं। और शराब पियोगे तो तुम्हारा मन वचन का जब असंतुलित होगा तो क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता तुम्हारे अंदर कैसे प्रकट होगी? और है भी तो वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए अविचल सागर शराब पीना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। पक्का? हाँ नहीं पीना चाहिए। और मैं अभी तक मुनि बनने के बाद कम से कम 1000 बार इस विषय में चिंतन कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं इस जन्म में तो मुझे गुरु मिले, कहने वाले समझने वाले, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं मुझे बार 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 कहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं 10,000 बार 1,00,000 बार खुद को ये बात कहूं और मेरी आत्मा में उसके और गंभीर संस्कार आकर के पैदा हो जाए, और मैं मर करके मान लो मेरे किसी अशुभ कर्म के उदय से कहीं पैदा हो जाऊं, तो मेरे अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं मेरे आने वाले जन्म जन्मांतर के संस्कार नष्ट करता हूं विचार करके। आचरण आपका इस जीवन में आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन विचार आपके आत्मा में ऐसे लंबे समय तक संस्कार देंगे। अगर आप अगले जन्म में शराब बनाने वाले के घर में भी अगर गलती से पैदा हो जाओगे और आपकी आत्मा में जो आपके विचार बार बार करके जो विचारों के संस्कार अंदर भरे पड़े हैं वो भावनाओं के रूप में प्रकट होंगे, और वो भाव वहां भी यही होंगे, मुझे यह शराब नहीं पीना। वो भाव उत्पन्न होते हैं ऐसे, वो वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं जिस भावनाओं के साथ आपने संस्कार दिए। इसलिए ध्यान रखना, विचार बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक नार्को टेस्ट होता है, वकीलों को पता होता है बातें। नार्को टेस्ट होता है, उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है,
आधा नींद में और आधा जागृत अवस्था में रखते हैं उसके दिमाग को, और उसको जो पूछा जाए, उसने जो जो सोचा, जिस विचार के साथ किया ना, वो सब चीजें बकने लग जाता है, धड़ 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 धड़। क्यों? जो उसने विचार किया वही बकेगा, जो उसके संस्कार दिए थे, कर्म किए थे, वही बोलेगा वो। उसको पूछो क्यों किया था हत्या, वो बता देगा मैंने ये सोचा था इसलिए किया था। ऐसे क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार भरे पड़े और उसके संस्कार वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही हम जो विचार बार बार करते हैं ना, वही हमारे संस्कार पड़ जाते हैं। आप देख लीजिए, आप दिन में कई एक चीज के बारे में बार बार सोचोगे, विचार करोगे, रात में सपने में वही दिखने लग जाता है सपने में। ये विचारों का प्रभाव होता है। इसलिए मैं आज भी सप्त व्यसन का चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, और विचार इसलिए करता हूँ ताकि वो चीज जो मेरी इस जीवन में छूट चुकी है, जन्म जन्मांतर में मेरी आत्मा किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में, किसी भी कुल में, किसी भी योनि में कहीं भी पैदा हो जाए, मैं उस संस्कारों से खुद को जरूर अलग रख पाऊंगा। क्योंकि मैंने अभी जो लिया है वो संकल्प लिया है, लेकिन विचार करते करते करते, भावना भाते भाते वो लगातार मेरे चेतना में प्रवाहित, धमनी में प्रवाहित होने लग जाता है। स्वभाव है ये। विचारों का प्रभाव नहीं जानते आप, विचारों की शक्ति नहीं जानते आप। विचार करना आपको कितनी अद्भुत विद्या मिली है। देवता विचार नहीं कर सकते, देवता चिंतन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। वो विचार और चिंतन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको जो जानना चाहिए ना, वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और बस फुर्सत हो जाते हैं। जैसे आपको इच्छा हो गई कि मैं देव बनना चाहता हूं, अब देव बनना है तो आप विचार करोगे कि मैं क्या क्या कर्म करूं, कैसे कैसे कर्म करूं, कैसा कैसा आचरण करूं। वो आचरण भी करोगे और विचार भी करोगे। देवताओं के पास टेंशन है कि किसी देवता को बोल दो भाई अगले जन्म में इंसान बनना है, थोड़ा अच्छा आचरण करो, वो तुरंत अवधि ज्ञान लगा के देखेगा मैं अगले जन्म में क्या बनने वाला हूं। अरे यार मैं तो कुत्ता बनने वाला हूं, अब बताओ। अब कोई वो विचार कर ही नहीं सकता, उसके अंदर विचार करने की क्षमता ही नहीं आ सकती, क्योंकि वो जान चुका है क्या होने वाला है। मैं जानता नहीं ना मेरा क्या होने वाला है। मनुष्य के पास 8 कर्म, मनुष्य ही मात्र को 8 कर्म नष्ट करने की शक्ति क्यों है? जानवर के पास भी मन है, जानवर के पास भी शरीर है, बल है, सब कुछ है, हमारे जैसा सिस्टम उसके पास भी है। देवताओं के पास हमसे ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा शक्ति विद्यमान है मन वचन काया की। लेकिन एक मनुष्य के पास अद्भुत शक्ति जो है, सिर्फ विचार करने की शक्ति। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब जानवरों के पास है, देवताओं के पास भी है। मन है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है उनके पास। ज्ञान उनके पास भी है। समझना, जानवरों के पास ज्ञान नहीं होता, बहुत ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि जानवरों के पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान क्या है, ज्ञान में ही रह जाता है। चिंतन, विचार करने में नहीं आता। विचार करना बहुत अलग चीज है। कई सारे लोग यहां बैठे हैं जिनको शास्त्र पढ़ 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 करके शास्त्रों का ज्ञान हुआ हो, लेकिन वो विचार करते ही ये नहीं कह सकता मैं। वो शास्त्र जानते हैं, उनको कोई भी प्रश्न पूछ लो वो शास्त्र जानते हैं, वो जवाब दे देंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि जो जानते हैं उस पर वो विचार करते हैं, ये मैं कह नहीं सकता। और कर्म किसके कटते हैं? जो शास्त्र को जानता है उसके कर्म नहीं कटते, जो विचार करता है उसके ज्यादा कर्म का विनाश होता है। इसलिए प्रैक्टिकल आचरण का समय जो है हमेशा अल्प मात्रा में होता है, और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज्यादा विचार किया करो। आपको हम बहुत ज्यादा अच्छे विचार, अच्छे और बुरे के परे जाकर के, मैं अभी आपको प्राथमिक अवस्था में कहूंगा कि आपको एक शब्द लेना है और उसका विचार करना है। और विचार करने के लिए कोई ज्यादा विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल सी बात होती है। जैसे अपना अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है, दर्शन विशुद्धि भावना का, जिससे हमें तीर्थंकर बना जाता है। भावना माने विचार करना, और कुछ है नहीं इसमें। कठिन मत बनाओ उसको, जटिल मत बनाओ, विचार करो सिंपल सहज भाषा में जो आपको आता है। अल्लड़ भाषा, नादान भाषा, बालकवत भाषा। बालक के समान आपकी भाषा होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। आपको ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश ना करें। चतुर्बुद्धि, एक्साइटमेंट, कोई बड़े 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 स्तोत्र ग्रंथों के चक्कर में ना पड़े, कभी कभी भगवान ना मिलेंगे। सिंपल सहज, जो आपके दिमाग को बोलना आता है भाषा, उस भाषा में, जो आपकी जबान भाषा बोलती है उस भाषा में। और खुद ही खुद को कहना है, दूसरों को कुछ नहीं कहना। भावना मतलब खुद ही खुद के साथ बात करना। दर्शन विशुद्धि में चल रहे थे अपन। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन,
और कौन सा है आगे? वात्सल्य, उपगुण, स्थितिकरण आएगा, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये होता है। तो अभी अपन स्थितिकरण की, उपगुण के बाद आता है नंबर स्थितिकरण का। तो आपको इस पर विचार करना है, अभी आचरण नहीं करना है। जा करके किसी का स्थितिकरण करने के लिए नहीं कह रहे कि भाई जा करके कर लो, ये करने के लिए है ही नहीं। यहां क्या प्रकरण चल रहा है? भावना का, भावना भाने का प्रकरण चल रहा है, यहां क्रिया करने का प्रकरण नहीं चल रहा है अभी। तो पहले भावना भा भा करके, चिंतन कर करके, कर करके खुद को उस सांचे में पहले ढाल तो दो, तभी तो जा करके किसी का स्थितिकरण कर पाओगे। पहले ढल तो जाओ तुम उस सांचे में, खुद का आता पता है नहीं, खुद कभी चिंतन मनन किया नहीं। यहां हर शब्द जो हम भगवान के मुख से सुनते हैं, आचरण कर लो, पालन कर लो। इसी के कारण हमारे बौद्धिक स्तर पर कभी परिवर्तन नहीं आया। भावना क्यों नहीं बदली, हृदय में विचार क्यों नहीं बदले? क्योंकि विचार ही नहीं किया, इसलिए विचार नहीं बदले। क्रिया बदल गई, सो क्रिया बदलने का आनंद आपको आ रहा है। पहले आप असभ्य आचरण करते थे, आप सभ्य आचरण करने लगे, लेकिन भावना वही की वही, बुद्धि वही के वही, विचार वही के वही, हृदय वही का वही, ख्याल वही के वही। क्यों? क्योंकि वो साधना ही हाथ नहीं लगी कभी। अब आप कौन सा शब्द चल रहा था? स्थितिकरण। अब बात कर लो, आंख बंद करके बैठ जाओ अच्छे शांति से कभी एकांत में। और अविचल सागर क्या चल रहा है आजकल? अरे कुछ नहीं, बढ़िया चल रहा है, सब शांति है। मौसम आजकल थोड़ा ठंडा गरम चल रहा है। आजकल नींद भी गड़बड़ी चल रही है। हाँ कोई बात नहीं। और सुनाओ कैसा लग रहा है चातुर्मास ललितपुर में? बढ़िया चल रहा है, अरे बढ़िया, एकदम बढ़िया, शानदार चल रहा है। और अविचल सागर जी अपने मोक्ष मार्ग के लिए कोई नई साधना, कोई नया चिंतन, ननन कुछ है, कर रहे नहीं कर रहे अपनी आत्मा के भलाई के लिए? अरे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे नहीं कर रहा हूँ, अभी 4-5 दिन से मैं दर्शन विशुद्धि की भावना बहा रहा हूँ। अच्छा सही में? क्या भावना बहा रहे हो? कुछ नहीं, उन भगवान जी ने हमारे लिए कहा है कि निशंकित होना चाहिए, निकांक्षित होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण है। हाँ ये सारे गुणों के बारे में मैंने काफ़ी चिंतन मनन किया है, अच्छा लगा। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छे विचार भगवान ने हमारे लिए दिए हैं और हम हमेशा ऐसे विचार करते रहेंगे। भगवान जी चाहते हैं कि मैं निशंकित होने के बारे में ज़्यादा विचार करूँ, आकांक्षा रहित जीवन जीने के बारे में मैं ज़्यादा विचार करूँ। मैं विचार करने लगा हूँ आजकल कि मुझे मेरी दुर्भावना भरी आकांक्षाओं से बाहर आना है और मुझे घृणा रहित जीवन जीना है। इसके बारे में मैं विचार करता रहता हूँ। दिन भर मैं घर में आसपास काम करता रहता हूँ और अनेक अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि के लोग मेरे आसपास आते हैं, अलग प्रकार की हरकतें करते रहते हैं और मेरी घृणा, कभी कभी नफरत, कभी द्वेष होता है। लेकिन मैं आजकल सावधान रहने लगा हूँ, ज़्यादा घृणा पहले जैसा नहीं करता। कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी घृणा पर विजय प्राप्त करना है इसलिए। और साधु संतों को लेकर के, अनुवृत्ति महावृत्तियों को लेकर के, तपस्वी ज्ञानी महान आत्माओं को लेकर के भी थोड़ा मन की कुछ बातें खन्नता आ जाती है। मन में कभी कभी मैल मेरे भी आ जाता है, उनकी सारी बातें, सारी घटनाएं, सारे वीडियो, सारे PDF वीडियो सब पढ़ करके। लेकिन आजकल हमने घृणा करना बंद कर दी। भगवान जी हमसे चाहते हैं, भगवान जी ने हमसे उम्मीद रखी है कि मैं घृणा ना करूँ। और भगवान जी ने मुझे ये भी बताया है कि मैं घृणा क्यों ना करूँ। ये साधक है, तपस्वी है, मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिका है, लेकिन ये भी पूर्व जन्मों के कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। यदा कदाचित इनके भी पूर्व जन्मों के निदित निकाचित कर्म जब उदय में आते हैं तो इनके मन में, इनके वाणी में, इनके शरीर की इंद्रियों में नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के दुर्भावनाएं, नाना प्रकार के असंयम के भाव उत्पन्न होते हैं और वो रोक पाते हैं, कई बार रोक नहीं पाते। ऐसे समय में उन साधकों के मन वचन काया के द्वारा जब भी कोई अन्य प्रकार की अशोभनीय कर्म अथवा प्रवृत्ति दिखने में आती है तो भगवान जी मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं अविचल सागर उन सारे दोषों को, सारे अपराधों को जानने के बाद भी उन साधक के प्रति, उन साधकों के सारे दोषों को मैं ढांक दूं, उसका आए गए कर दूं और वो साधक को प्रेरणा दूं कि हाँ वो साधक दोबारा उठ करके खड़ा होकर के अपने मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो अविचल सागर, बिल्कुल भगवान जी के आज्ञा के अनुसार अपने मन का निर्माण कर रहे हो। मतलब तुम आजकल नहीं भैया, जैसा भगवान ने मन मुझे बनाने के लिए कहा है मैं वैसा ही अपना मन बनाने में लगाऊं। मेरे मन में क्या है, वो तो अनंत काल से दूसरों के दोष दिखे नहीं, दूसरों की कमियां खामियां दिखी नहीं,
टूट पड़ता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, घृणा करता है, द्वेष करता है, बंदा भी नहीं करूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा, दोबारा नहीं जाऊंगा, खोटा साधु, झूठा साधु, दुनिया भर के आक्रोश मन में लाता है, मेरा मन तो अनंत काल से यही काम कर रहा है। और इस बार भी अगर मैंने भगवान तो उनके मेरे लिए उपदेश देने के बाद भी, अगर उपगोन करने के लिए कहने के बाद भी अगर मैं उनका उपगोन नहीं करता, तो किसी भी साधक के जीवन के दोषों को जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा भगवान जी के बात सुन करके कि मैं उनका उपगोन करूं। और मैंने विचार बनाया है कि मैं अविचल सागर अब ये विचार से संकल्प करता हूँ, इस विचार में मैं स्थिर रहूंगा कि जिनेंद्र भगवान का ये जो चिंतन मनन मेरे लिए दिया है उपगोहन करने का, मैं उसमें स्थिर रहूंगा। और अविचल सागर आगे का ऐसा है, भगवान जी चाहते हैं मैं स्थितिकरण भी करूं। देखो अविचल सागर, भगवान जी ने जरूर कहा है स्थितिकरण करो। स्थितिकरण का मतलब ये जानते हो क्या होता है? स्थितिकरण का मतलब ये होता है कि मेरे अविचल सागर तेरे आसपास जितने भी ये गृहस्थ है, आरिका है, क्षुल्लक है, चुल्लिका है, मुनि है, आचार्य है, उपाध्याय है, जो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए व्रतों का जो पालन करने का संकल्प ले चुका है, वह व्यक्ति कभी यदा कदाचित किसी भी कारण से, पूर्व जन्मों की कर्म की प्रेरणा से अथवा दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों के परेशानियों से परेशान होकर के अगर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से विपरीत आचरण करने के लिए तैयार हो जाए, अथवा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विपरीत अथवा आज्ञा का पालन करने में अरुचि रखने लग जाए, तो ऐसे साधक को स्थितिकरण करने के लिए कहा है। स्थितिकरण का मतलब पुनः उसको धर्म में स्थापित करना है। अविचल सागर ध्यान रखना, हाँ, ऐसा नहीं है कि उसने हिंसा कर ली, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, ब्रह्मचर्य में दोष लगा दिया, परिग्रह में दोष लगा दिया, क्रोधमान माया लोभ कर लिया, ऐसे थोड़ी महाराज होते हैं, ऐसे महाराज नहीं होना चाहिए, ऐसे महाराज से तो अच्छा गृहस्थ है, हाँ घर चले जाना चाहिए, असंयम भाव में क्यों रहते हैं, ये सारी चीजें नहीं करना अविचल सागर। भगवान जी नहीं मना करते इन चीजों को करने के लिए, कोई बात नहीं। कोई भी साधक हो, तपस्वी हो, मुनि हो, आरिका हो, क्षुल्लक हो, चुल्लिका हो, अगर तुम्हें अपनी आंखों से दिखता है कि ये धर्म से विपरीत क्रिया कर रहे हैं, धर्म से विपरीत आचरण कर रहे हैं, धर्म से विपरीत इनके द्वारा कोई कर्म हो चुका है, तो ध्यान रखना अविचल सागर, उनके पास जाना, उनके प्रति अच्छे से मधुर वाणी विनयपूर्वक संवाद स्थापित करना और उनको कहना कि गुरुदेव, हे साधक, हे तपस्वी, हे गृहस्थ, हे हरिका, हे चुल्लिका, आपने जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने में रुचि रखी और रुचि रख करके आपने इतने सालों तक देवगुरु शास्त्र की सेवा, शुश्रूषा, विनय, अनेक प्रकार के आचरण तप अनुष्ठान किए, लेकिन किसी कर्म की प्रेरणा से आपके मन में, आपकी वाणी में इस प्रकार का जो संशय उत्पन्न हुआ है, विकृति उत्पन्न हुई है, उस विकृति के कारण मुझे ऐसा लगता है कि आप धर्म छोड़ दोगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में कितने भी बड़े अपराध क्यों न हुए हो, कितने भी बड़े अनेक प्रकार के दोष भी क्यों न लगे हो, आप अपने गुरु से प्रायश्चित आदि लेकर के पुनः धर्म में स्थापित हो जाइएगा और मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। चाहे संसार आपका दुश्मन बन के क्यों ना खड़ा हो जाए, चाहे संसार आपका वैरी बन करके क्यों ना खड़ा हो जाए, हे गुरुदेव, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आप आगे बढ़िए। चाहे कितने भी दोष लगे, चाहे कितने भी अपराध हो, चाहे कितने भी किसी प्रकार का कर्म क्यों ना घटित हुआ हो, आप नहीं जानते ये संयम पथ बहुत दुर्लभता से मिलता है। पूर्व जन्मों के खोटे कर्मों का उदय कभी भी किसी साधक के जीवन में आ सकता है और आपका भी दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनीय कर्म के कारण यह जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आपके मन वचन का ऐसे प्रकट हो रहे हैं, जो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा आदि विकार भी आपके मन वचन का ऐसे प्रकट हो रहे हैं, जो जगत जान रहा है, जगत में आपकी खूब निंदा आलोचना हो रही है, ये मूर्ख लोग आपके साधना के दोष देख देख करके, कमियां देख देख करके उसका पूरा का पूरा मार्केट में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हे गुरुदेव, हे साधक, हे तपस्वी, हे आरिका, क्षुल्लक, चुल्लिका मुनि महाराज, आप इन चीज़ों की तरफ न देखते हुए आपने जो दुर्लभ मुनिपन आदि धारण किया है, आप उसको सार्थक कीजिए, पुनः अपने मन वचन काय को रत्नत्रय में स्थापित कीजिए। मैं अपने कंठ में प्राण होने तक आपके रत्नत्रय की सुरक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। इसी प्रकार शब्दों से जो साधक को और प्रेरणा देता है, इसलिए हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि तुम जीवन के आखिरी समय तक अपने आसपास हमेशा नजर रखना,
कोई भी गृहस्थ हो, गृहिणी हो, अनेक प्रकार के कषाय, अनेक प्रकार के व्यवहार के कारण वो अपने चरित्र का, अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, अपने स्वभाव का पतन कर चुका भी हो, क्यों ना हो, तुम उसको प्रेम और वात्सल्य दे करके, तुम उसके प्रति सद्भावना रख करके उसका पुनः धर्म में स्थितिकरण करना, उसको पुनः धर्म के चरके पर लाना। किसी भी व्यक्ति को पापी है, गलत किया है, भ्रष्ट है, ऐसा बोल करके निंदा के एक भी वचन कभी जीवन में मत बोलना, क्योंकि तुमने गलत को गलत बोल दिया तो वो वाणी, वो आवाज सुन करके कि ये कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना करते करते किसी प्रकार का कोई दोष लग गया, कोई कमियां खामियां रह गई, और वो बार बार तुम उसको वही शब्द सुनाओगे तो वो अपने अंतःकरण से जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालन करने में रुचि का जो भाव था वह अरुचि पैदा हो जाएगी। और ध्यान रखना विचल सागर, लाखों करोड़ों अरबों भी क्यों ना दोष लगा दे एक साधक अपने जीवन में, तो भी तुम लाखों करोड़ों बार वहां जा करके उसका स्थितिकरण ही करना, क्योंकि लाख बार भी गिर जाए, लाख बार भी पतन हो जाए, और एक बार भी अगर वो स्थिर सही तरीके से अगर खड़ा हो जाए तो उसका तो कल्याण ही है। और ध्यान रखना विचल सागर, ऐसा नहीं है कि तुम सारे साधकों का स्थितिकरण करोगे तो तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। अविचल सागर, जिसका तुमने स्थितिकरण किया वो भव्य भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन तूने अगर स्थितिकरण का मन बना लिया, ये पक्का समझ लो अविचल सागर, तुझे सम्यक दर्शन तो पक्का मिलेगा। गिरे कोई और, भटके कोई और, गलती करे कोई और, व्रतों में दोष लगाए कोई और सिर्फ अपने हृदय में उसको दोबारा, मैं अविचल सागर जी को दोबारा, मैं किसी हरिका माता को दोबारा और मजबूत बनाऊंगा, उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसका चित्त मैं शांत करूंगा अपनी वाणी से, ऐसा सोचने वाले अविचल सागर जी को भगवान खुद मिथ्यात्व का विनाश करके सम्यक दर्शन गिफ्ट में दे देते। इसलिए हे अविचल सागर, तुम हमेशा अपने आसपास गंभीर स्वभाव में रहना, आसपास देखना, बहुत सारे गृहस्थ होते हैं, ध्यान रखना विचल सागर, जिसके जीवन में गुरु नहीं, भगवान ने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उस व्यक्ति के द्वारा कभी कोई धर्म के विपरीत आचरण किया पाया जाएगा, और वो तेरे शरण में आता है और दया चाहता है, करुणा चाहता है, पुनः अपना सम्मान प्रतिष्ठा चाहता है, तो उसको जरूर दया देना, करुणा देना, सम्मान देना, विनय देना, वात्सल्य देना, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा निर्देशित जो भी सदाचार की क्रिया है उसको दोबारा संकल्पित करके उसको दोबारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना। ये संसार की तरफ मत देखना, ये लोग आएंगे तुझे कहेंगे अविचल सागर, ये फलाना फलाना महाराज का साथ क्यों दे रहा है, ये फलाना महाराज ने ऐसा किया था, फलाना आचार्य ने ऐसा किया था, फलाना हरिका ने ऐसा किया था, दुनिया में सबको पता है फिर भी तुम उसके साथ खड़े हो, पागल कही के, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बुद्धिहीन, ऐसे कर्म करने वाले, ऐसे खोटे आचरण करने वाले साधु का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अविचल सागर सावधान रहना, ये अगल बगल के लोग जो बोल रहे हैं ये भले ही सच बोल रहे हो, लेकिन ये जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है स्थितिकरण करो, उपगहन करो, ढांक दो उनको दोषों को, स्थितिकरण करके उसके बगल में उसका संबल बन करके खड़े हो जाओ। अगर दुनिया का कोई साधु कभी मन से भयभीत हुआ हो, उस पर उपसर्ग हो रहा हो, जगत सारा निंदा कर रहा हो, आलोचनाओं का भवंडर पहाड़ टूट पड़ा रहा हो, और कोई श्रावक रात के बैठ के आराम से निर्णय लेता है कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले मैं खड़ा रहूंगा मेरे गुरुदेव के साथ, समझ लेना उसने सारे तीर्थंकरों को अपने पक्ष में कर लिया, उसने सारे रिद्धि सिद्धियों को अपने पक्ष में कर लिया, उसने सारे प्रकृति के जिनेंद्र भगवान की वाणी को तो मान लो पी ही लिया हो, वही वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान की वाणी को पी रहा है, बाकी सब तो किताबों के पन्ने पढ़ पढ़ करके फाड़ी तो रहे। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा निर्दिष्टित शब्दों का जिसने निर्णय लेना चालू किया उसको हमेशा छाती तान करके संसार में रहना चाहिए कि मैंने ऐसे साधक का भी साथ दिया है जिसके जगत में निंदा हो रही, आलोचना कर रही, अज्ञानी मूर्ख लोग बिना सच जाने, तो मैं उस साधक के साथ खड़ा होकर के भी साधक के साथ नहीं खड़ा हुआ बेटा, तुम तो सिर्फ एक साधक के साथ खड़े होने का क्या निर्णय ले लिया, साक्षात 24 तीर्थंकर, उनके सारे यक्ष यक्षिणियां, सारे देवी देवता, सारे भूमंडल के
के सौधर्म इंद्र से लेकर के ईशान स्वर्ग तक पूरे स्वर्ग के इंद्र के देवताओं को तुमने अपने पक्ष में कर लिया। ये संसार का सबसा महाघोर अंधकार जो मिथ्यात्व था वो साक्षात तुमने नष्ट करके अपने आत्मा में सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट कर लिया। इसलिए हे अविचल सागर, हमेशा तुम ध्यान रखना, ये विचार करते रहना कि मुझे हमेशा अपने आसपास के लोगों का स्थितिकरण करना है। कोई भी जीव कितना भी हिंसा करे, कितना भी झूठ बोले, कितना भी चोरी करे, कितना भी मैथुन सेवन करे, कितना भी परिग्रह सेवन करे, कितना भी अनेक प्रकार के दुर्भावनाओं युक्त जीवन क्यों ना व्यतीत किया हो, अंजन चोर जैसा और चांडाल जैसा धीवर जैसे लोग भी अविचल सागर तेरे पास आ जाए और वो नाना प्रकार के पापाचरण छोड़ करके दोबारा धर्म के स्थिति में रखना चाहते तो भी तुम उनको अपने धर्म में स्थित करोगे, उनको अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य मान मर्यादा में स्थित करोगे, उनको नीचे गिरने नहीं दोगे। ध्यान रखना, किसी भी संसारी जीव के दोष जानने के बाद, अपराध जानने के बाद, उनकी गलतियां जानने के बाद उसको धर्म से नीचे गिरने मत देना। तुम्हारे जीते जी अगर ऐसा कभी हुआ तो तुम भी उसी पाप के अभागी माने जाओगे कि एक साधक को तुमने नीचे गिरा दिया। इसलिए ध्यान रखना, अपनी चोंच जितनी भी छोटी क्यों ना हो उसमें पानी लेकर के, जंगल में अगर आग भी लगी हो और तुम्हारे उस चोंच के पानी में एक बूंद भी हो तो भी उस एक बूंद उस जंगल में जाकर डालना चाहिए। कम से कम हमारा नाम जंगल में आग लगाने वालों में तो नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना अविचल सागर, संभाल के जीवन जीना। बड़ी मुश्किल से तुम जैन कुल में उत्पन्न होकर के मुनि बने हो और मैं नहीं चाहता अविचल सागर कि तुम मिथ्यात्व के साथ जीवन जियो। ये संसार में नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना चरित्र, नाना प्रकार के पूर्व जन्मों के संस्कार रहते हैं। आदिनाथ भगवान का 6 महीने तक भोजन नहीं मिला, क्या कर सकते। जगत में कितने लोग हंसते थे उन पर, देखो ये नागा बाबा बन करके गली में घूम रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। आपको पता भी है जब आदिनाथ भगवान आहार चर्या के लिए जाते थे 6 महीने तक लोग क्या क्या बोलते थे। आप पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो तो पता चलेगा। लोग यहां तक सोच लेते थे कि इसने रानियां छोड़ी, इनको लड़कियां चाहिए। तो अपनी अपनी कन्याओं को सुंदर सुंदर साज श्रृंगार करवा करके, बना ठना करके, सारी मेकअप लगा करके रोड पे ला करके खड़ा करते और वो बोलते थे इनको स्वीकार करो मुनि महाराज। मुनि तो बोलते नहीं थे लेकिन महाराज बोलते थे, उनको तो महाराज ही थे वो, स्वीकार करो इनको। ऐसा नहीं है कि वो कोई दुर्भावना थी उनके अंदर, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी होती है। कभी कभी ऐसा दिखता है, ये लड़कियां ला के खड़े रहे, अंगूर है, सेवफल है, लोग रोड पर ऐसे हाथ में ठेले पर लेके खड़े रहते थे। ऐसा नहीं कि चौका नहीं लगा आदिनाथ भगवान को, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा 6 महीने तक। ट्रकों से ऐसे रोज सेवफल और दुनिया भर के अंगूर और फेल मेवा मिठाई लेकर के रोज खड़े रहते, हाँ खा ले, भूख लगी होगी। रोज लोग अंदाज लगा लेते थे वहां खड़े रह करके। हो सकता है कपड़े चाहिए होते, कपड़े लेकर के रोड पे खड़े होते थे लोग। वस्त्र नहीं होंगे, जंगल में फट गए होंगे बाबा के, इसलिए पता नहीं कहाँ घूम रहे, कहाँ चाने, कपड़े लेकर के खड़ी हो गए। आपस में लोग चर्चा करते ना, जैसे आज मैं आंकड़ी लेके निकलो और आज मेरे हार नहीं हुए तो सब लोग चर्चा करोगे, अरे यार ऐसा तो नहीं कि गन्ना लगा होगा, ऐसा तो नहीं कि केला चाहिए होता। आपका दिमाग तुरंत दौड़ने लग जाता है। ऐसे आदि कुमार चल रहे थे। तो इसी प्रकार जब साधु साधना करता है और कभी अशुभ कर्म का उदय आता है, खोटा कर्म करने की जरूरत नहीं किसी साधु को, अशुभ कर्म का उदय आता है तो नहीं कि वह अपराध भी किए हैं ऐसा उसके माथे पर चिपकाया जाता है और उसका जुलूस निकाल करके लोग उसके मजे भी लेते। कुछ लोग चाहते ही है हम उसके मजे ले नहीं पाते, ऐसे पकड़ में आता नहीं, लेकिन अफवाहों की धागा है पकड़ करके उसके झूला बना करके बढ़िया मन की मौज उड़ा लेते हैं। देखो हम कहते थे ना ये बहुत अविचल सागर ऐसा है वैसा है, हम बिल्कुल सही सोचते थे। देखो आज पकड़ गया, देखो आज गलती हो गई, देखो आज ऐसा हो गया, घसीट लो इसको, दे दनादन दनादन दनादन। हम तो अपने ग्रुप में छोड़ रहे हैं, सबको पता होना चाहिए, ऐसा थोड़ी साधु होना चाहिए, ऐसा थोड़ी साधु का काम होता है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां, वो साधु कैसा होता है ये चमड़ी की बुद्धि तुझे पता। और ये भगवान साक्षात यहाँ कह रहे हैं, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में सब देख लिया उन्होंने कि पंचम काल में क्या क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, और सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होता है उस नियमावली में साक्षात जिनेंद्र भगवान ने ये कहा, उपगोहन करो स्थितिकरण करो। ये वाक्य दोनों भूल करके तुझे सिर्फ जैसे एक श्वान होता है कंकड़ फेंक दिया तो कंकड़ पकड़ करके उठा के लाता है, ऐसे ही तुम बस दूसरों के दोषों को पकड़ करके उसको पूरी दुनिया के सामने ला करके खड़ा करते हो। तुम कुत्ते से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं तुम। क्यों? मेरे प्रभु कह रहे
इसलिए अगर सिंह बनना है, शेर बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो अपने आसपास के त्यागी हो, तपस्वी हो, व्रती हो, गृहस्थ हो, 4 प्रकार का संग होता है। गृहस्थ है, गृहिणी है, आरिका है, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, मुनि, ये सारे के सारे चतुर्विध संग माने जाता है। और ये पूर्व जन्मों के संस्कारों से हम लोग चल रहे हैं। अकेला लोग यहाँ, अरे महाराज जी ये तो मैं सिर्फ मुनि महाराज नहीं हूं, आप लोगों को सिर्फ मैं मुनि दिखता हूं। यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं आप लोग। मैं पिछले जन्म में डाकू था, उसके पिछले जन्म में वेश्या था, उसके पिछले जन्म में गधा था, उसके पिछले जन्म में मैं गृहस्थ था, उसके पिछले जन्म में मैं वेश्यालय में था, उसके पिछले जन्म में सट्टा जुआरी था, उसके पिछले जन्म में मैं शराबी था। मैंने करोड़ों जन्मों तक कभी जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, मैं करोड़ों जन्मों तक कभी भी किसी जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, जैनाचार्य के सारे संस्कार मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही था संसार में, किसी जाति में, किसी गोत्र में, किसी कुल में मैं कुछ भी कर रहा था। और मैं पिछले जन्म में घर गृहस्थी बसा करके हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, नाना प्रकार के दुराचार, व्यभिचार, व्यसन आदि करते हुए जीवन व्यतीत किया। वो सारे कर्म जो मैंने किए करोड़ों जन्मों के, वो सब मेरे आत्मा में भरे कि नहीं भरे? योग संयोग से पिछले जन्म में कोई तुक्का लग गया, कौवा बैठने को, डाली टूटने को हो गई, जैन कुल का उच्च गोत्र का बंद हुआ और यहां आ गया, तो एक बस कर्म अच्छा हुआ, उच्च गोत्र का बंद अच्छा किया, यहां पैदा हुआ। बाकी के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, बाकी सारे कर्म कैसे है? सब पुराने जन्मों के, वो वेश्यालय के, दारू पी करके घूमने हुए, डाकैत के, दुनिया भर के तंबाकू खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, दुनिया की निंदा की, आलोचना की, दुनिया के कत्ल खाने खोल के बैठे, दुनिया की निंदा नालस्ती, सब किए मैंने कर्म। वो सारे कर्म जो मैंने किए, वो संस्कार आज मेरे आत्मा में है क्या नहीं है? क्या वो भी मुनि हो गए? मेरे कर्म तो मुनि नहीं हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ कह रहा हूं? और ये सारे कर्म आत्मा में भरे पड़े, और आज आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज जी ने उंगली पकड़ करके दिगंबर साधु बना करके खड़ा कर दिया। अब बताइए, तुम आड़े तिरछे देवड़े अकल के एक मूलाचार किताब पढ़ ली तुमने, 100-200 साधुओं के तुमने प्रवचन सुन लिए, डिंगे मारने वाले साधुओं के, चर्या क्या होती है, आदर्श साधना क्या होती है, फलाना साधना क्या होती है। मुझे एक बात बताओ, मेरे मन वचन काय का संचालन जिनवानी के हिसाब से होगा कि मेरे मन वचन काय का संचालन मेरे आत्मा में इकट्ठा किए कर्मों से होगा? हैं? होगा वही ना जो मेरे आत्मा में कर्म लिखे। मेरी कोशिश किसकी रहेगी? जिनवानी पर चलने की। क्या मैंने पूरे मूलाचार के सारी चीजों को अंदर डाउनलोड किया है? मुझे कोई जिनवानी पर चलने का अभ्यास है? अभी अभी 2-4 बार सुन बस लिया है, समझ बस लिया है। अंदर जो लबालब भरा पड़ा है वो है क्या? वो सारे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ के संसार में भटकते भटकते जो इकट्ठा किया है माल, वही तो भरा पड़ा है मेरे अंदर। उसकी मात्रा कितनी है? और अभी 2-4, 10 साल, 20 साल जिनवानी पढ़ करके वो कितना भरा होगा, आप सोच लो। तो इसलिए ये जो आप लोगों को विद्वान लोग आकर के बड़की बड़की बातें बोलते ना, आगमचर्या, तुम्हें लगता है कि आगम तो बाप ने, इसके बाप ने पिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें बोल करके और दिमाग भ्रष्ट बना के रख दिया आप लोगों का। हकीकत बोलो ना, क्या है? क्या मैंने जो बोला वो झूठ है? हा? ऐसा कोई किताब पढ़ पढ़ करके मैं मुनि बन करके बैठ जाऊं, किताब पढ़ लूं, थोड़ा आहार व्यवस्थित कर लूं, क्या आत्मसात हो गया, भर गया मेरे अंदर? वो कहां से भर गया? और इतना आसान होता है भरना, तो मैं भी तुझे 10 साल के लिए फुर्सत करता हूं, आ जाओ भर के दिखाओ मुझे 10 साल में। तुम भर के दिखाओ, तुम साचे में ढल के दिखाओ। मैं तुझे 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं तेरे बाल बच्चों को, फुर्सत कर लिया, तुम्हें टेंशन फ्री कर लिया, अब आ जाओ और मुझे भर के दिखाओ, जिनवानी अपने अंदर डाउनलोड करके दिखाओ। ये बातें होती है। इसलिए बातें मत करो, बड़ी बड़ी बातें बोलना, आगमचर्या है, महाराज की चतुर्थ काल की चर्या। थोड़ा सा मैंने प्रवचन क्या अच्छा करना चालू कर दिया, तो 20 साल से क्या मैं घास काट रहा था? 20 साल से तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि चतुर्थ काल की जैसी चर्या है। 20 साल से सिर्फ मैं मौन था, एकांत में था, लेना देना रखता नहीं था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी। तब तुम्हारी परिभाषा और थी, जबकि मैं वही था, आज जो बोल रहा मैं वही था। थोड़ा सा किसी ने प्रवचन करके बड़ा नहीं बना, चर्या शिरोमणि अध्यात्म सरोवर के राजाओं स्वैश जैन धर्म के महा, कहीं हो गया, प्रवचन ही तो कर रहा हूं।
प्रवचन के डेंगे मारने में सफलता प्राप्त करो और जैन धर्म का बड़ा साधु बन के बैठ जाओ। ये परंपरा चलने लगी आज। तुम इसी को तो मानते हो ना सच्चा साधु। और क्या तुम्हारे सच्चे साधु होने के लक्षण कुछ हैं? और कोई देखते हो तुम? देखना आता है तुम्हें कुछ और? बड़ा महाराज जिसका पुण्य फल गया, जिसका प्रवचन जक्कास हो गया, चर्या शिरोमणि भी हो गया, अध्यात्म स्वर का राजहंस भी हो गया। मुझे कभी कभी कमरे में जब ध्यान में उठता हूं मुझे बहुत हंसी आने लग जाती है अपने ऊपर, जब आप लोगों की बातें सुनता हूं और जब मैं अपनी हरकतें देखता हूं। मैं इसलिए ईमानदारी से बोलता हूं क्योंकि आप लोगों के बोलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल गया, तो मुझे क्या लेना देना तुम्हारे क्या बोलते हो। लेकिन तुमने किसको बना के रखा है, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं है। प्रशंसा करने के लिए कहो तो प्रशंसा करना नहीं आता। बैठ करके कुंद कुंद भगवान ने ऐसा कहो, उते ऐसा कहो, उते ऐसा लिखो, वो महाराज ने उते ऐसा लिखो, तो बस दो चार घाता इधर से उधर से सुट्टा मार लिया, धुआं उड़ा दिया, चले गए। तुम्हें वही सुनना है यहाँ बैठ करके। एक ही प्रवचन में 10-20 आचार्यों के नाम ले लो, हो गया काम। अरे क्या ज्ञानी महाराज, हाँ तो क्या, तो तुम्हारा क्या काम आया वो सारा ज्ञान? ना उसके काम आ रहा है ना तुम्हारे काम आ रहा है। यही चल रहा है सब संसार में। इसलिए आप स्वयं एक एक शब्द पर विचार करना चालू करो। आपको कोई दूसरा तार नहीं सकता, मुझे कोई दूसरा तार नहीं सकता। मुझे दिनवानी भी नहीं तारेगी, भगवान भी नहीं तारेगा। मुझे तारेगा एक शब्द ले लिया और उसका दिन भर मैं चिंतन करता हूं, यही मुझे तारेगा सो तारेगा। और कोई मेरे लिए उपाय है ही नहीं दुनिया में। मैं कभी ध्यान में भगवान नहीं देखता, ना कभी मंत्र देखता हूं, ना मंत्र में लगाने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ दिन भर विचार करता रहता हूं। मैं खुद ही खुद को समझाता रहता हूं, कहता रहता हूं, भगवान की वाणी याद दिलाता रहता हूं। मेरा काम ये की है, दिन भर मैं खुद ही खुद समझाता रहता हूं। कहा अविचल सागर स्थितिकरण करेगा? वो करेगा, पक्का करेगा, भूल मत जाना। ऐसा नहीं है कि तुम जिन जिन महाराज को पसंद नहीं करते उनके दोस्त दिख जाए तो मजे ले लो, और जिन जिन महाराज को तुम पसंद करते उनके दोस्त दिख जाए तो ढांक दो। जे नहीं करोगे, ध्यान रखना विचल सागर, बदमाशी इतने नहीं चलेगी। मन पसंदीदा जहां है, जिनके साथ पटरी बैठती है उनका तो ढांक दिया, और जिनके साथ पटरी नहीं बैठती, जिनके साथ तुम्हारा मन नहीं मिलता, उन महाराज का कुछ सुनने में आ जाए तो पूरे मीटिंग लगा दी, क्लास लगा दी, फिर व्हाट्सएप पे रिटर्न मैसेज भेज जा रहे, तो मैं तो तुम्हारे सारे कर्मों को जानता हूँ भैया, तेरी लंका में आग लग गई है। मैंने कहा अभी हम भी सेक ले थोड़ा सा। ये नहीं करेगा विचल सागर, समझ में आया ना? हाँ, किसी का भी निंदा नहीं, किसी का भी दोषों को उघाड़ना नहीं, स्थितिकरण करना और उपगोहन करना। करेगा विचल सागर? पक्का? आओ करूंगा, पक्का? आओ ठीक है भैया, फिर समझ लेना विचल सागर भगवान ने सम्मुख दर्शन दे ही दिया। ऐसा स्वभाव अपना बनाओगे तो ही तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। दूसरों के खोटे आचरणों से अगर तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है तो क्यों अपना मौका छोड़ रहे हो? उसके पूर्व जन्मों का कर्म उसको सता रहा है, उसके पूर्व जन्मों के दूसरों को निंदा की होगी तो वो सारी निंदा जनता उसको दे रही है। जब समय आएगा, सत्य का प्रकाश होगा, दुनिया सत्य को जानेगी, तब ये सारे निंदक भी पछताएंगे। लेकिन तू उस पछताने वाले लोगों की लिस्ट में मत जाना। तुम सिर्फ जिनेंद्र भगवान की वाणी पर खरे उतरना, बाकी सारे सब चीजें कर्माधीन व्यवस्था है, उसको कर्म के अनुसार ही चलने दो। इसलिए हे अविचल सागर, आपको हमेशा उपगूहन और स्थितिकरण गुण का अच्छे से पालन करना है। समझ में आ गया? आप दिन भर ऐसे ही विचार करते रहिए, आप अपने आप से बातें करते रहिए। कोई भी एक शब्द ले लेना और आप खुद ही खुद को समझाते रहो, मनाते रहो, लाभ कितना है, हानि कितनी है, करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। जिनेंद्र भगवान के अनुसार अपने स्वभाव का निर्माण कर अविचल सागर। दुनिया के चक्कर में मत पड़। दुनिया आएगी, उकसाएगी, नफरत करवाएगी, द्वेष करवाएगी, निंदा करवाएगी, आलोचना करवाएगी तुमसे। तुम उनके चक्कर में मत पड़ना, तो जिनेंद्र भगवान के चक्कर में पड़। थोड़ा तुझे तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फल बहुत अद्भुत मिलता है। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। अरे हाँ नहीं बोलते तुम लोग, इतना तो समझाता हूँ खाली पेट, फिर भी दया नहीं आती। इसलिए ध्यान रखना, स्थितिकरण अंग बहुत जरूरी है आपके अंदर आना। क्योंकि सारे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप आज शादी कर चुके हो, शादी करके कितनी हिंसा, कितना झूठ, कितने फरेब, कितने नाटक, कितने लुका छिपी, कितने दुराचार व्यभिचार, कितना सारा चीजें गुपचुप दुनिया में, एकांत दुनिया में कितने सारे आचरण खोटे हो जाते, होते कि नहीं होते?
खुदा ना खास्ता आपने मंदिर को इतना दान दे दिया, इस दान देने के बदले में अगले जन्म में मुनि महाराज बन के बैठ गए, तो ये जो स्त्री का आनंद, पुरुष का आनंद, भोजन का आनंद, कपड़े का आनंद, राग द्वेष छल कपट हियाना मारी मगज मारी जो की आपने इस कपड़े पहन करके, ये क्या मवाद बन करके निकलेगा? नहीं, निकलने वाला नहीं है। तो आज जिन साधुओं को तुम देख करके घृणा कर रहे हो, समझ लेना इन्होंने भी पिछले जन्म में कपड़े पहन करके जो जिंदगी जी रहे थे हम लोग, धांगड़ धिंगा थाता थैया जो करो थो, जे आज इनका मुनि बनने के बाद कर्म फल निकलता है। ये ध्यान रखना। पूरे पुराण ग्रंथों में हर प्रकार के उदाहरण दिए हैं जहाँ आचार्यों ने, ताकि हम उसको समझ जाए। एक मुनि महाराज ऐसे थे जो हार करके वापस आते थे, उनके कमंडल में कुछ ना कुछ तो मिलता था। अंगूठी मिल जाती थी, कभी चाबी मिल जाती थी, कभी सोने का टुकड़ा मिल जाता था, कभी सिक्का मिल जाता था। कोई मुनि महाराज थे ना ऐसे? नहीं थे। जैसे कर्म के उदय में खाली ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, निंदा करने की दोष लगता है, आलोचना करने का, ऐसा नहीं है। हर प्रकार के कर्म उदय में आते हैं, हर प्रकार के भाव कर्म के उदय में आते हैं। और उनको खुद को नहीं पता रहता था कि हम चोरी करते हैं, वो सहज रूप से हो जाता था उनके हाथ से। और बाद में जब उनको एक दो बार देखा किसी ने, जाके गुरु महाराज के सामने बता दिया, तो बाद में उन्होंने नजर रखी कि यार ये करता कैसे है, क्या है इसके बुद्धि में चल रहा है, तो वो अबुद्धि पूर्वक उनके हाथ से वो हो जाता था, उनको खुद नहीं पता रहता था। और चोरी भी इतनी कुशलता से करती थी कि सामने वाले के हाथ की अंगूठी निकाली उसको नहीं पता। तो ये ऐसे कर्म के उदय होते हैं। निंदा नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। अब द्वीपानी मुनि महाराज ने द्वारिका नगरी जला करके भस्म कर दी, ठीक है। अब आप सोचो जितने लोगों ने उस समय जिंदा थे कितनी निंदा की होगी। पूरा नगर जला करके भस्म कर दिया एक मुनि महाराज ने। आप सोचो कितने वर्षों तक वहां आसपास मुनियों की निंदा होती होगी, नहीं की होगी वहां के जीवित जीवों ने। आसपास हजारों गांव होंगे, हजारों होंगे। हाँ, एक मकान में आग लग जाती है तो महीनों तक गांव में चर्चा चलती है, जबकि मरा कोई नहीं है, बेचारे का मकान जल गया, सामान जल गया। महीनों तक हमारे दिमाग में बातें याद रहती है। और बाद में पता चला कि उसके मकान में किसी और ने आग लगाई थी, तो जिसने आग लगाई थी मान लो महीना 2 महीने तो पकड़ा गया, तो लोग में कितनी निंदा होती है उस बेचारे की। इसकी वजह से किसी का घर जला दिया, देखो इसने घर जला दिया, कितना पापी, कितना। एक मुनि तपस्वी के द्वारा जब हजारों लाखों करोड़ों जीवों को एक दिन में भस्म कर दिया जला करके, आप सोचो दिगंबर मुद्रा की कितनी निंदा हुई होगी। अब जिन्होंने जिन्होंने निंदा की होगी वो संसार में कहाँ कहाँ क्या क्या फल भोग रहे होंगे, आप सोच लो, कल्पना करो। ये संसार में कोई और जीव थोड़ी ना है। उस समय जो जीवित जीव होंगे, आसपास के सारे जीवित होंगे, वो कितनी निंदा की होगी मुनि की। और मुनि की निंदा करने के लिए ऐसा नहीं कि उनके पास कोई बेवजह नहीं थी, साक्षात आंखों से देखा हुआ वजह थी। और वो सारे लोग जो उस मुनि निंदा, मतलब करते समय मुनि महाराज ने कितना भी गलत किया, लेकिन उसकी निंदा आलोचना, उसके दोषों को ढाका नहीं होगा किसी ने। समाचार पर समाचार कहीं से कहीं पहुंचा दिया कि नागा बाबाओं ने ऐसा किया, नागा बाबा ने ऐसा किया, जैन साधु ने ऐसा किया। कितने सारे तांडव हुआ होगा, कितने सारे मुनियों पर उपसर्ग हुए होंगे। कौन लिख रहा है सारी बातें कागज के टुकड़ों पर? कौन लिखता है? तुम्हें भी कई बार गाली में कूटा होगा, माँ बाप ने कई बार कूटा होगा, किसी ने कागज पे लिखा गया? सारी बातें थोड़ी ना कोई कागज पे आ जाती है। कितनी निंदा आलोचना। वो मुनियों की निंदा उपसर्ग करने वाले लोग आज किस प्रकार का कर्म का फल भोग कहा रहे होंगे, सोच करके कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो, व्यक्ति बिना मतलब के अपना लेना ना देना, दूसरों के दोषों में टांग फंसा करके ऐसी निंदा, ऐसी आलोचना में शामिल हो जाता है और उसका कर्म का फल भोगने के लिए खुद ही तैयार हो जाता है। ये संसार की विचित्रता है। इसलिए दूसरों के दोषों में अपना दिमाग की चतुर बुद्धि ने लगा करके जिनेंद्र भगवान की दी हुई बुद्धि के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज मुनि श्री